वेलकम डियर फ्रेंड्स। और एक बार मैं पुनः आपके साथ आपके एनुअल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में सहयोगी बनना चाहता हूं। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 8th है, सोशल साइंस हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन वाइज रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। टॉपिक वाइज तो हम लोगों ने क्लास या कुछ वीडियो लेसन्स भी दिखाए थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस टोटली ऑन क्वेश्चन वाइज। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने क्लास में टेस्ट में दिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम वीडियो लेसन्स के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स। तो महात्मा गांधी जो है हस्तशिल्प क्यों चाहते थे कि बच्चे सीखें। तो महात्मा गांधी अपने यूनिक विचारों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने शुरू से ही उनका एक बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम था। उस बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम में महात्मा गांधी ने ये कोशिश की कि स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही बच्चों को कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं आनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन में पढ़ाई के बाद असफलता का सामना ना करें। उसी पर यह आधारित ये क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट। Mahatma Gandhi wanted to teach children handicrafts as a part of their education because he believed in a holistic approach to learning that combined intellectual, physical and practical development। तो महात्मा गांधी केवल किताबी ज्ञान के ऊपर न फोकस करते हुए सर्वांगीण विकास की यहाँ बात कर रहे हैं। वो मानसिक, शारीरिक और जो व्यवहारिक विकास है, व्यवहारिक ज्ञान का जो विकास है उसके ऊपर फोकस करने की बात करते हैं। और इसके पीछे के जो कारण उन्होंने सुझाए, डिग्निटी ऑफ लेबर, हर व्यक्ति जो काम करता है उसको सम्मान की ज़रूरत है, उसके कार्य का सम्मान होना चाहिए। कोई काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसकी बात उन्होंने की। गांधी वांटेड टू ब्रेक द सोशल स्टिग्मा, जो सामाजिक सोच है उसको बदलने की बात करते हैं। सोशल स्टिग्मा अराउंड मैनुअल वर्क एंड टीच चिल्ड्रन द वैल्यू ऑफ लेबर। बच्चों को जो कार्य के प्रति रिस्पेक्ट की भावना है उसको सिखाने की वकालत करते हैं। ये ध्यातव्य होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि भारत में किसी भी कार्य को, हमारी परंपराओं में, हमारे ग्रंथों में किसी भी कार्य को नीचा नहीं दिखाया गया है, किंतु जो उपनिवेशवादी सोच ने इस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया कि नेटिव जो नॉलेज है, हमारा जो देसी ज्ञान है उसमें इतनी विषमता है और लोगों ने इसको मानना भी शुरू किया और भारतीय समाज में विभाजन देखने को मिलता है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात महात्मा गांधी ने की। दूसरा पॉइंट कहते हैं सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। हमारे प्लानिंग में भी सेल्फ रिलायंस की बात की गई है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को अगर रोजगार मिले उसकी वकालत की गई है, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, अपने ऊपर खुद पर निर्भरता उसकी रहे। ही बिलीव्ड दैट लर्निंग हैंडीक्राफ्ट्स वुड मेक चिल्ड्रन सेल्फ सफिशिएंट एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर्स। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जो आर्थिक जो स्वतंत्रता है, आर्थिक जो निर्भरता है वो कम होगी और स्वतंत्रता स्थापित होगी। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, टीचिंग हैंडीक्राफ्ट्स कुड हेल्प चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज अर्न अ लाइवलीहुड स्पेशली इन रूरल एरियाज। हम अपने बच्चों से बहुत कुछ जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जीविकोपार्जन खुद करते हैं, अपने लाइवलीहुड को खुद वो उस पर काम करते हैं, उसको अर्न करते हैं, किसी तरह के से बिना सरकारी सहायता के अपने हुनर के बल पर वो सर्वाइव करते हैं। और ये हुनर स्किल ही व्यक्ति को सफल बनाती है। उसकी हमारे सबसे खुशी की बात है कि हमारे गांव में जिसको हम जाति व्यवस्था के नाम पर गलत साबित कर चुके हैं, वो एक्चुअली जाति व्यवस्था नहीं थी, वो यही हुनर का डिसेंट्रलाइजेशन था। हर
काम के लिए अलग अलग वर्ग, और उस वर्ग में सदियों से वो काम होते होते उस पर एक्सपर्टीज होते थे, और उसके परिवार वाले उसी जाति के नाम से जाने जाने लगे, जबकि ऐसा कुछ डिवीज़न नहीं था। खैर, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। चौथा पॉइंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। क्राफ्ट वर्क वुड डेवलप क्रिएटिविटी, पेशेंस, कंसंट्रेशन, फॉस्टरिंग ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की वजह, जब आप काम करते हैं तो काम करते करते समय आपकी तन्मयता होती है, काम करते समय आपका फोकस बनता है, आप थोड़ा सा केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है काम करने से, आप में धैर्य की भावना आती है ना। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट, तो ये पर्सनालिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो हमारा चौथा पॉइंट है, क्राफ्ट वर्क वुड डेवलप क्रिएटिविटी, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन, फॉस्टरिंग ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। फिफ्थ पॉइंट है लिंकिंग एजुकेशन टू रियल लाइफ, कि जो शिक्षा है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम। ही फेल्ट दैट एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होना चाहिए, एंड कनेक्टेड टू द रियलिटीज़ ऑफ रूरल लाइफ इन इंडिया, और जो जीवन है उससे उसका संबंध होना चाहिए, स्पेशली जो ग्रामीण जीवन है, क्योंकि उस समय जब ये बातें कही जा रही हैं उस समय भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में थी। भारत को गाँव का देश कहा जाता था। वैसे भारत को बहुत तरीके का देश कहा गया, नदियों का देश, मंदिरों का देश, सपेरों का देश, ठीक है। फिलहाल हम कह रहे हैं कि भारत गाँव का देश था, इसलिए उन्होंने रूरल लाइफ की बात की, अर्बन एरियाज कम थे। सिक्स्थ पॉइंट कहता है रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो कम होगी। बेरोजगारी एक प्रकार का एक व्यक्ति की डिग्निटी को समाप्त करता है। बेरोजगार व्यक्ति हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है और अपने आप को असहाय सा, गुलाम सा महसूस करता है। तो रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट बाय इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद द प्रैक्टिकल स्किल्स, ही एम टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। नेशनलिज्म एंड स्वदेशी, स्वदेशी एक बहुत बड़ा विचार है, और हम अपने देश से, ये आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा विचार रहा है, और हम अपने देश की बनी वस्तुओं खरीदेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे यहाँ के लोगों को इकोनॉमिक रिचनेस आएगी, है ना। तो नेशनलिज्म एंड स्वदेशी, प्रमोटिंग इंडिजिनस क्राफ्ट्स, सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब समअप के रूप में लाइन जरूर लिखनी चाहिए बच्चों को। गांधी जी's आइडिया वॉज दैट एजुकेशन शुड डेवलप बोथ द माइंड एंड द हैंड्स, fostering a sense of dignity and self-worth in every walk of life. So I hope this is going to help you. Thank you.